जिसने कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, वही प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, आराधना और गवाही के माध्यम से आप सबको प्रभु यीशु का प्रेम अनुभव हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु की ओर देखें, उसके क्रूस की ओर देखें। प्रभु यीशु हम सबको बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, गले लगाने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए, नया जीवन देने के लिए, पुनर्स्थापन करने के लिए क्रूस के द्वारा। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन यही कहता है कि प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मरे। जो पापों के कारण आपको और मुझको क्रूसित होना था, वही आपका और मेरा दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। इतना प्यार करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा प्रेम ना तो कभी हमने सुना है, ना तो देखा है। भले ही कोई व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति के लिए मरे, लेकिन पापी के लिए क्यों मरे? और वो आप और मैं, हम सब जो पापी है, उसके लिए अगर प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, क्रूस पर अपने आप को पूरे तरह से समर्पण कर दिया, वो आप और मेरे लिए है, हम सब के लिए है। इस दुनिया में ले आए मेरे गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको। ये जुल्म और सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा
मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे गुनाह के कारण प्रभु यीशु क्रूस पर मरे। उसने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। इतना प्यार करता है। क्या आज हम ये निर्णय लें कि हम उसके लिए जिए जो हमारे लिए प्यार करते हैं, हम उसके लिए जिए जो हमारे लिए प्यार करते हैं। ये हमारा निर्णय है। इस चालीसा के समय हम प्रभु यीशु के लिए जिए और ना ही पाप के, मौज मस्ती के और दुनिया के लिए। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी का प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस एपिसोड में, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो आज जो वचन हम सुनेंगे, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 और वचन 46 में से लिया गया है। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले 7 सप्ताह से हम जो वचन सुन रहे हैं, प्रभु यीशु जब क्रूसित किए गए थे, उस समय उन्होंने जो सुनहरे वचन बोले, उस पर हमने पिछले 6 सप्ताह से ये वचन सुना है। और ये आखिरी सप्ताह है। हम जो होली वीक कहते हैं, ये पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। और आज जो वचन सुनने वाले हैं, उन 7 वचनों में से एक है। तो एक बार फिर हम सुनेंगे। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर जो हमने अभी वचन सुना, ये और कुछ नहीं है, समर्पण की विजय है। समर्पण की विजय है। जब प्रभु यीशु क्रूस
पर उस वेदना में होकर अपने पिता से प्रार्थना करता है, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। ये और कुछ नहीं है, समर्पण की विजय है। हमें भी बहुत कुछ सीखना है कि जब हम समर्पण करते हैं, अपने आप को विनम्र करते हैं, अपने आप को विनीत करते हैं, तो हम विजय जरूर पाएंगे। तो ये समर्पण के बिल्कुल विरुद्ध जो है वो देखते हैं, एक घातक पाप जिसे हम कहते हैं अहंकार, घमंड। मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि सबसे पहला पाप कौन सा था, तो अधिकतर लोग यही बताते हैं कि सबसे पहला पाप जो है वो आदम और हव्वा ने किए, वाटिका में किए। तो फिर मैं उनसे पूछता हूं कि ये सबसे पहला पाप मनुष्यों में किसने किया, वो तो सही है, लेकिन सबसे पहला पाप किसने किया, उसका जवाब इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 14 में है और वचन 12 से हम देखते हैं। वहां पर एक स्वर्गदूत, सिर्फ स्वर्गदूत नहीं, महादूत, आपको जब समय मिला तो जरूर पढ़ना इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 14 वचन 12 से लेकर 15 तक। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार वो कहते हैं मैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये सबसे घातक पाप है। मैंने एक प्रचारक को कहते हुए सुना कि सभी पापों का जो जड़ होता है, अब किसी भी पाप को देखना, सभी पापों का जो जड़ होता है वो अहंकार और घमंड है। दूसरे सारे पाप जो निकलते हैं इसी पाप से निकलते हैं। अहंकार कहता है मेरी मर्जी, अहंकार कहता है मेरी मर्जी, और विनम्रता और जो व्यक्ति विनीत है वो कहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फर्क जमीन आसमान का है। तो पहले पाप जो महादूत ने किए, लातिन भाषा में जब अनुवाद करते हैं तो वो शब्द है लूसीफर, लातिन भाषा में। तो हम देखते हैं कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 4 बार उस वचन के बीच में कहा मैं। तो एक बार उसने कहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर ईश्वर के सिंहासन के ऊपर बनाऊंगा। तो इससे पता चलता है कि पाप पैदा हुआ है मन में, और ये एक बड़ा घातक पाप है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। स्वयं, अहम, और इस सब से आपको, मुझको, हम सबको सावधान रहना है। हमने पिछले 7 सप्ताह जो है, ये 7वां सप्ताह है, हमने 7 अलग अलग घातक पाप के ऊपर हमने मनन चिंतन किए। और आज जो पाप हम देख रहे हैं वो कोई साधारण पाप नहीं है। मनुष्य को चीर चीर कर देता है, रिश्तों को पूरे तरह से तोड़ देता है। इतना ही नहीं, एक अहंकारी, एक घमंडी जो है पूरे राष्ट्र को नष्ट कर सकता है, पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। तो जैसे मैंने 2 या 3 बार कहा, एक बार और कहता हूं, समर्पण की विजय। तो यहां पर जो हमने पाप के ऊपर बोलना शुरू किया है, सुनना शुरू किया है, वो है घमंड या अहंकार, जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भरता, नियंत्रण। मतलब पूरे तरह से हमें कंट्रोल चाहिए, परिस्थिति का कंट्रोल, परिस्थिति का पर नियंत्रण, लोगों पर नियंत्रण। हम कोई ईश्वर या प्रभु नहीं है। हमें सीखना है प्रभु यीशु से नियंत्रण ईश्वर के हाथों में देना है, और वही सबसे अच्छा है। नियंत्रण जब हम ईश्वर के हाथों में देते हैं उसे कहते हैं समर्पण। और आपके लिए और मेरे लिए यही अच्छा है, और यही एक विनीत और विनम्र व्यक्ति का जो है कैरेक्टर है। यही एक विनीत और विनम्र व्यक्ति जो है, उनका सोच विचार उसी ढंग से चलता है कि मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूं।
अपने जीवन, अपने परिस्थितियों का जो नियंत्रण मैं ईश्वर के हाथों में देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लिए मैं जानता हूं कि मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि लिए मैं जानता हूं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो सुनहरा वचन है समर्पण का विजय है। और यहां पर हम देखते हैं क्रूस पर से प्रभु यीशु पिता की ओर पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद रखना है, हम प्रभु यीशु से क्या सीखते हैं, उनके जीवन से क्या सीखते हैं। फिलिपियों को लिखा गया पत्र अध्याय 2 वचन 5 से आगे हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो स्वर्ग छोड़कर सबसे पहले पृथ्वी पर उतर आता है। तो लोग कहते हैं कि काफी विनम्र है, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतर आए। बिल्कुल आसान नहीं है। आगे हम देखते हैं उनके सेवा कार्य के समय वो अपने कमर पर पट्टा बांधता है और झुककर अपने शिष्यों का पैर धोने लगता है। इसका मतलब वो सिर्फ मनुष्य नहीं बने, लेकिन अपने आप को एक दास का रूप दे दिया। इतना ही नहीं, आगे चलकर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं, अपना बलिदान देते हैं। और क्रूस ये सबके लिए नहीं थे। चोर, डाकू, ऐसे लोगों के लिए थे, जो मुजरिम थे उनके लिए थे। मतलब प्रभु यीशु ने तो सबसे पहला अपने आप को मनुष्य बनाया, ईश्वर मनुष्य बनता है। दूसरा, उन्होंने दास का रूप लिया। और तीसरा, एक बहुत ऐसा रूप जो सिर्फ कैदियों के लिए है, जो चोर करते हैं, चोरी करते हैं, जो डाकू है, ऐसे लोगों के लिए। मतलब उन्होंने अपने आप को इतना विनम्र कर दिया कि ईश्वर ने उन्हें इतना ऊपर उठाया। और हम हैं कि हम ये देखते हैं कि कैसे नियंत्रण रखे, कैसे कंट्रोल रखे लोगों पर, परिस्थितियों पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कब तक ऐसे हम नियंत्रण रख सकते हैं? कब तक लोगों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर? और इतना ही नहीं, हम सेवकाई के ऊपर भी हम कंट्रोल कर रखना चाहते हैं। हम अगर चर्च में कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी हम कंट्रोल रखना चाहते हैं, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते। ये भूलते हैं कि ये ईश्वर का राज्य है, मेरा राज्य नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कंट्रोल करना जो है, नियंत्रण लेना जो है, ये ईश्वर से नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये उच्च समय है, ये बहुत सही समय है जब हम अपने आप को विनम्र बनाएं। हम अपने आप से पूछें, क्या मैं अहंकारी और घमंडी हूं? हम सब में छोटी बड़ी मात्रा में अहंकार भर भर कर है। लेकिन आज हमें अपने आप से पूछना है, हम ये पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, अपने आप से पूछना है, क्या मेरे घमंड के कारण मैं ईश्वर से दूर हूं? यह आखिरी सप्ताह है, क्या मैं सचमुच अपने आप को विनम्र बना सकता हूं और यीशु के पास आ सकता हूं, यह कहते हुए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं घमंडी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं नियंत्रण पाना चाहता हूं। प्रभु आपके जैसे मुझे विनम्र बनाइए, समर्पण करने को सिखाइए प्रभु, और मैं भी आपके जैसे कह सकता हूं, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। आमेन। मेरा नाम इजाबेल बड़ी खदिया, मैं उत्तन चौक से मैं साक्षी देता हूँ मेरे पति की। मेरा पति 24
2024 में बहुत बीमार था। उसको हार्ट प्रॉब्लम था। 3 साल उसको दवा डॉक्टर बहुत किया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में लेके गया। उसका किधर भी बोला नहीं उसको तरह से किस तरह से ऐसा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 दिन मैं रह गई उसको लेके। तो उधर मिला उसको हार्ट प्रॉब्लम, अभी से अभी ऑपरेशन करना मांगता है। तो उसको लेके जाता था बम्बई। तो मैंने दिया नहीं, मैं अकेला है, मैं घर लेके जाऊंगा। घर लेके आया, सबको बताया, मेरे नाते गोते वाले को सबको बताया, इसको ऐसा ऐसा बोला है। तो मैं सब चर्च में जाने लगी और काशी मेरा गए। अरे बहुत चर्च में रोई, भाईंदर में चर्च में रोई, चौक में चर्च में रोई। बोला भगवान मेरे पति को तू नवा जीवन दे। डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर बोलता है इसको 9 बुलाक है, उसको ऑपरेशन होएगा तो क्या मालूम नहीं कैसा होएगा। तो उसको घर लेके जाना है तो घर लेके जा। तो मैं बोलता मैं नहीं लेके जाएगी, इधर होएगा तो इधर ही होएगा, भगवान देखेगा। यीशु को बोला तेरे को कुछ करना है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैं 3 साल उसको किया दवा, कुछ तूने किया नहीं। यीशु के पास मैं झगड़ा करके लगी, अभी तुझको कुछ करना है। सब चर्च में घूमने लगी। तो मेरे को जो दिन ऑपरेशन 3 बार ऑपरेशन कैंसिल हो गया उसका। इसको मीरा रोड में एडमिट किया और उसको बोला अभी तुम पैसा किधर से लाऊंगी। तो मैं बोला मेरा गहना बीना में बेचकर कुछ भी करूँगी, तो तेरा भी आईपत नहीं। डॉक्टर बोला तू नहीं कर सकती। तो कार्ड के ऊपर होता था, तो कार्ड भी गलत हुआ हमारा नाम। तो यीशु को बोला तुम भी कुछ भी करो, तुम कुछ करो। तो यीशु ने किया तू जा और वो कार्ड का नाम सही कर। तो 2 घंटे ने मेरे बच्चे का और मैंने उसका नाम सही किया कार्ड का, और मेरे को पैसा मिला। और ऑपरेशन 3 बार कैंसिल हो गया। और फिर ऑपरेशन हुआ तो हमको आशा नहीं थी। हमारा बहुत फैमिली बहुत रोजरी में लगा था, 20-25 आदमी दिन आखा दिन इधर हॉस्पिटल में बैठ के रहता था। और फादर मार्सेल, सिस्टर फाल्गुनी और बहुत फादर लोग प्रार्थना करती थी। हमारे अफ्रीके में लड़कियां है भाई की, तो उसको मर्द के भाई की, उसको बोला ऐसा ऐसा काका को हो गया है। तो बोलता है काकी तू मत डर, हम सब ग्रुप बैठा है, काका को कुछ नहीं होगा, काका चल के आएगा हॉस्पिटल। तो इसका खरी होगी बात, काका चल के आया और भगवान मेरे साथ रह गया, यीशु मेरे साथ रह गया। यीशु ने बोला तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे को दर्शन बाल यीशु ने दिया। बाल यीशु क्रूस से नीचे हो गए और बकरी के रूप में उसका समावेश हो गया। मैंने आंखों से खुद देखा इसको मैं कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद देते। अभी मेरा पति मेरे साथ है और मेरा दूसरा शख्स है, मेरा लड़का 10वीं परीक्षा नहीं देता था। तो मैंने बहुत झगड़ा किया, 5 साल परीक्षा नहीं दी उसने। तो यीशु के साथ में झगड़ा किया उसको बोल परीक्षा देने को। तो अगले साल उसने परीक्षा दिया और 10वीं पास हो गया। मैं यीशु को धन्यवाद देते, उसका कोटि कोटि प्रणाम करते। आभारी।
Hallelujah. प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों और बच्चों, आप जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के किसी कोने से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आइए हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त जो हमारे सामने विराजमान है, नतमस्तक हो जाएं, घुटने टेकें और उसको प्रणाम करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उन्होंने मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि सारी मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हो। मुक्ति किसे नहीं चाहिए? सबों को मुक्ति चाहिए। मृत्यु के पश्चात सब चाहते हैं कि उनकी आत्मा को अनंत शांति मिले। इसी अनंत शांति के लिए प्रभु ने क्रूस पर दुख भोगा। वह दफनाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ करके हमारे बीच विराजमान हो जाते हैं। आज हम मनन चिंतन करेंगे इस 40 के अवसर पर कि हम किस तरह प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन में, अपने परिवार में प्राप्त करना चाहते हैं। आइए हम पवित्र बाइबल से प्रभु यीशु ख्रीस्त के मुंह से वचन सुनेंगे। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 1 से 6 तक। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अपदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वही रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें, तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।
प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों और छोटे छोटे बच्चों, हम सबको लगता है कि ईश्वर से दूर रहने से भी हम अपना जीवन भली भांति बिता सकते हैं। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने में सक्षम हैं। हम अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने बल पर हम गर्व करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब के पीछे प्रभु यीशु ख्रीस्त का ही हाथ है। हम जानते हैं कि कुछ भी चीज को करने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त को याद करते हैं, पवित्र आत्मा को याद करते हैं, और हम अपना सब कुछ को प्रभु के पूज्य हाथों में समर्पित कर देते हैं। चाहे वह शरीर और आत्मा हो, सुख और दुख हो, या जीवन और मरण हो, क्योंकि ये सबका मालिक स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग हमेशा याद कीजिए, पैसा क्षणभंगुर है। हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं वह कुछ ही समय के लिए रहेगा। हमारे पास गाड़ियां हैं, वो भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। हमारे पास आलीशान बिल्डिंग है, वो भी धीरे धीरे अपना रंग छोड़ते जाती है। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो ये इन सब चीजों को देखते हुए भी वह अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के लिए समर्पित नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उनके मन में यही विचार आता है कि ईश्वर को हर चीज को समर्पित करने के बाद उसको क्या मिलेगा। ये हमारी गलतफहमी है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, आकाश और पाताल के बीच में उड़ने वाली चिड़ियों को बनाया है, मनुष्य जो पृथ्वी पर है विचरने वाले जीव जंतुओं को बनाया है, समुद्र और उसके अंदर में रहने वाले जीवों को बनाया है। जब सब चीज उसी के हाथ में है तो अपना जीवन को हम क्यों नहीं उसके लिए समर्पित कर पाते हैं? ये जो समर्पित नहीं कर पाना, ये हमें यही दिखाता है या तो हम ईश्वर को जानते नहीं हैं, या तो हम ईश्वर को मानते नहीं हैं, और सब कुछ हम अपने ऊपर ले लेते हैं। परिणाम क्या हो जाता है? जब दुख तकलीफ आती है, जब संकट आ जाता है, जब हम चारों तरफ से मुसीबतों में घिर जाते हैं, तो होता क्या है? उस समय हम चिल्लाना शुरू करते हैं। प्रभु के पावन चरणों में आकर के हम नतमस्तक हो जाते हैं, घुटने टेकते हैं हम लोग उस समय। लेकिन जब अच्छी परिस्थिति आती है, उस समय हम भूल जाते हैं ईश्वर को। आज के पवित्र वचन में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार यीशु ख्रीस्त शिष्यों को नगर नगर और गांव गांव भेजते हैं, और भेजते हुए कहते हैं, तुम अपने साथ ना झोली लेकर जाओ, ना अपने पॉकेट में पैसा लेकर जाओ, अपने लिए 2 कुर्ते भी मत लेके जाओ, और जिस नगर में प्रवेश करते हो
या जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो कि इस घर को शांति। यदि वह घर शांति के योग्य होगा तो तुम्हारी शांति वहाँ पर रहेगी, ठहर जाएगी। और उस घर में जितने भी रहने वाले हैं, यदि वे अयोग्य पाए जाते हैं तो शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। इसलिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रीस्त पूरी तरह से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने सारी संपत्ति को ईश्वर के हाथों में समर्पित करने के लिए कह रहे हैं। और पूरी तरह से हम लोगों को ईश्वर की दया पर, ईश्वर की करुणा पर हम लोगों को भरोसा और विश्वास करना है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, जो भी परिवार ऐसा करता है, ईश्वर उनको और उनके परिवार को प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों और माता पिताओं, आइए आज हम अपने आप को, अपने परिवार के माता पिता बाल बच्चों को, हमारे सभी खाने पीने की सामग्रियों को, जो भी हमारे पास है, छोटा है, बड़ा है, कम है, ज़्यादा है, सब कुछ को प्रभु के पूज्य हाथों में समर्पित करेंगे। और समर्पित करने के बाद में हम उससे आशीष और कृपा मांगेंगे। प्रभु हमें अवश्य ही वह आशीष और कृपा प्रदान करेंगे और हम दुख तकलीफ से मुक्त होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब घुटने टेकेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं घुटने टेकिए। प्रभु यीशु के स्वयं हमें, हमारे परिवार को, सभी चीज़ों पर अपनी आशीष और कृपा बरसाएंगे। हम घुटने टेकें। हालेलुया, 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 हालेलुया,